पीएफआई का ट्विटर अकाउंट बंद हुआ है बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अब जाने की कोशिश में पीएफआई लगी हुई है। ये जानकारी मिल रही है कि पीएफआई सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। बैन के बाद पीएफआई पर एक और एक्शन हुआ है। ट्विटर अकाउंट जो है वो बंद हुआ है पीएफआई का। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पहले छापेमारी, उसके बाद गिरफ्तारियां और फिर 5 साल का बैन। अब ये खबर आ रही है कि बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार पीएफआई की तरफ से। कई दफ्तरों के बाहर आपको बता दें सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तैनाती सुरक्षा बलों की गई है और इस बीच ट्विटर अकाउंट जो है पीएफआई का उसे भी बैन किया गया है। तस्वीरें जरा अलग अलग आपको दिखा रहे हैं। ट्विटर अकाउंट एक तरफ बंद हुई कार्रवाई, जो कल 5 साल का बैन, उसके बाद ट्विटर अकाउंट बंद। वहीं 8 संगठनों पर आपको बता दें बैन लगा है, पाबंदी लगी है। पीएफआई पर बैन का फैसला हुआ तो दिल्ली पुलिस फुल एक्शन में आ गई। बीती रात दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पुलिस की टीम मुस्तैद हो गई। ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का इलाका है। दिल्ली पुलिस का एक फ्लैग मार्च जहांगीरपुरी इलाके में निकला। पुलिस की टीम सी ब्लॉक की उन गलियों में पहुंची जहां अप्रैल महीने में हनुमान जयंती के मौके पर जबरदस्त हिंसा हुई थी। यहाँ पे क्या कर रहा है? कौन सी दुकान से? मीट का कहाँ पे है दुकान? बलसवा डेयरी। चलो घर में जाओ। आप पीछे दुकान के पास जाना है। क्या? कहाँ का रहने वाला है? बिहार में कहाँ पे? आई काटना है तेरा? माना जाता है कि इस मुस्लिम बहुल इलाके में पीएफआई अपनी जड़ें मजबूत करने में लगा रहा है। अभी मैं लौट के आ रही हूँ, सबके आई कार्ड देखूंगी। पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगते ही पुलिस अधिकारियों ने पड़ताल शुरू कर दी। रिकॉर्ड मेंटेन होगा, रजिस्टर बनेगा, कौन आया कौन गया, आई कार्ड का चेक करा जाएगा, उसकी फोटो खींच के फोन में रखोगे जो आया। नॉर्थ ईस्ट इलाके के कई हिस्सों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। लगे हाथ पुलिसकर्मियों ने मॉक ड्रिल किया और परखा कि किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस कितनी तैयार है। अगली बार से सब लोग अपना एंटी राइट गियर, डीपी जैकेट और हेलमेट साथ में जरूर होना चाहिए। मान लो अगर हमें जैसी कोई सिचुएशन होती और बदलाव मौका होता तो आप अगले बगले झांकते हुए मिलते, मेरे साथ खड़े नहीं हो पाते। एक हमारा डिस्ट्रिक्ट का रेस्पॉन्स मैकेनिज्म को चेक करने का और इवॉल्व करने का एक प्रयास है, जिसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम इस बात के लिए इफेक्टिवली तैयार रहे कि कभी भी अगर कोई एडवर्स सिचुएशन होती है उसको डील करने में, उसको रिस्पॉन्ड करने में वो पूरी तरह से काबिल रहे। पीएफआई पर गृह मंत्रालय के फैसले के बाद दिल्ली पुलिस उन इलाकों में सतर्क हो गई जहां 2020 में दंगे हुए थे। तब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के इस इलाके से पीएफआई के करीब 30 सदस्यों की गिरफ्तारी भी हुई थी। अब पुलिस कोई कोताही नहीं बरतना चाहती, लिहाजा सतर्कता बढ़ा दी गई है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। हिमांशु हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, एक तरफ 5 साल का बैन, उसके बाद ट्विटर अकाउंट को भी बैन किया गया। खबर यह भी आ रही है कि पीएफआई अब सुप्रीम कोर्ट जाने की योजना बना रहा है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से आप ग्राउंड पर क्या तैयारी देख रहे हैं दोनों ही तरफ से, और जो इस संगठन के लोग हैं उनकी अपनी आगे की तैयारी और क्या है? देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूं शाहीन बाग का जो मेन हेड ऑफिस था, जहां पर 22 सितंबर को सील लगा दी गई थी। ये देखिए, ये जो बाहर जो मेन रोड था, ये वो रास्ता है जिसपे बाहर से ताले लगे हैं, लेकिन अंदर की तरफ सील लगा दी गई है। और इसके बाहर हम आपको दिखाते हैं सीआरपीएफ के जवानों को, सीआरपी के जवानों को यहां पर सुरक्षा में तैनात किया गया है। ये देखिए, ये बिल्डिंग में सिर्फ एक हिस्सा किराए पे था, लेकिन यहां पर अब सीआरपी के जवानों को सिक्योरिटी में लगा दिया गया है
और अंदर अब बाहर का कोई भी शख्स यहां पर बिल्डिंग में नहीं जा रहा है, क्योंकि बिल्डिंग में कई सारे लोग और भी रहते हैं, तो इसलिए उनके अलावा और किसी की एंट्री नहीं है। आप देखिए महिला पुलिस कर्मियों की भी यहां पर तैनाती की गई है, बिल्डिंग के अंदर आप देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ चूंकि 22 सितंबर और 27 सितंबर 2 बार जो रेड हुई है, उस रेड के बाद यहां पर जो उनके बड़े जो कार्यकर्ता थे, जो पीएफआई का जो मेन कैडर था, वो तो सलाखों के पीछे चला गया था, लेकिन उसके बाद जो भी इनके बचे थे वो तुरंत इन्होंने जो लीगल रेमेडीज हैं उसकी तरफ इन्होंने जो तमाम कोर्ट किस तरीके से जाया जा सकता है, किन मुद्दों को ध्यान में रख करके बैन लगाया गया है, उनकी जो लीगल टीम है पीएफआई की, उसको लगातार वो रीड कर रही थी और उसके आधार पर वो अब कोर्ट जाने की तैयारी में है। वहीं दूसरी तरफ सरकार की शिकायत के बाद जो पीएफआई का ऑफिशियल अकाउंट था वो तो बंद किया ही गया, साथ ही साथ जो उनके बड़े जो जनरल सेक्रेटरी इस लेवल के जो उनके कैडर थे, उनके भी जो ट्विटर हैंडल है उसको भी बंद कर दिया गया है। सरकार किसी तरीके की, प्रशासन किसी तरीके की कोताही नहीं बरत रही है। यही वजह है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सभी जगहों पर किए गए हैं। अर्पिता, ठीक है, रवीश भी हमारे साथ भोपाल से मौजूद है और अमित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित भारद्वाज, वो दिल्ली में मौजूद हैं। रवीश, क्योंकि वहां जहां आप हैं वहां पर भी एक्शन हुआ, अब संगठन सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार कर रहा है, क्या अभी आगे की तैयारी और इन संगठनों की क्या है? क्या वहां पर भी सुरक्षा के वैसे ही पुख्ता इंतजाम हुए हैं जैसा शाहीन बाग की तस्वीरें हम देख रहे हैं? देखिए अर्पिता, शाहीन बाग जैसी तस्वीरें तो नहीं है, लेकिन हाँ लबोलुआब वही है कि पीएफआई और उससे 8 जो जुड़े हुए संगठन है उन पे बैन लगाया गया था। उनमें से एक संगठन है एनसीएचआरओ, यानी नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन। भोपाल के पठार वाली गली में इसका दफ्तर था, जिसे पुलिस ने सील कर दिया है। ये वो सामने आप दफ्तर देख रहे हैं जिसे सील किया गया है, लेकिन ये कार्यालय नहीं है। कार्यालय इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे है, जो मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे पुलिस कल पहुंची जब उसे पता चला कि जो पीएफआई है उससे जुड़े हुए 8 संगठनों पे बैन है, तो उसके बाद इस दफ्तर पे, और देखिए इस छोटी सी गली से होकर के गुजरना होता है इस दफ्तर में, जहां पे इस वक्त हम मौजूद हैं। और ये गली जो है सीधे वहां जाएगी जो पीएफआई से जुड़ा हुआ संगठन है एनसीएचआरओ। बासित नाम का शख्स है जो इस दफ्तर को देखता था। फिलहाल पुलिस से बात हुई है उसकी, फोन पे सामने नहीं आया है, और वो जो है बासित अभी पुलिस से बात फोन पे जो बातचीत हुई है उसके बाद अभी, क्योंकि वो सामने नहीं आया है तो अभी कुछ हो नहीं पाएगा। लेकिन हम आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं। ये जो इमारत है इसमें ही वो सामने की तरफ आपको वो सील दिख जाएगी, जो सील लगाई गई है पुलिस की तरफ से, और यही वो दफ्तर है जो एनसीएचआरओ का दफ्तर बताया गया था। अब पुलिस ये कह रही है कि जब बासित सामने आएगा तो उससे पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार इस कार्यालय में क्या गतिविधियां होती थी, क्या काम होता था, किस तरीके के कामों को यहाँ अंजाम दिया जाता था। ठीक है, आपने ये तस्वीरें दिखा दी। अमित भी हमारे साथ मौजूद है। अमित, यानी देखिए कार्रवाई जो हुई है उसके बाद अब ये संगठन कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। बाकी आप देख रहे हैं किस तरीके से अलग अलग जगहों पर सील किए गए हैं जो दफ्तर, वो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। उसके अलावा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। सरकार की आगे की तैयारी क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि अगर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है तो सारे सबूत जिसका दावा एजेंसियां कर रही हैं, जो सबूत हाथ लगे हैं, जो दस्तावेज हाथ लगे हैं, वो कोर्ट के सामने रखने होंगे। ये बताना होगा कि ये वाकई इतने खतरनाक सबूत हैं कि बैन करना पड़ा है। जी देखिए अर्पिता, एक तरह से अगर अब हम रेट्रोस्पेक्ट में इस पूरी तस्वीर को देखें तो बैन कल लगाया गया, लेकिन 22 तारीख से क्रैकडाउन शुरू हो गया था। एक तरह से जो कमर है पीएफआई की, उसको तोड़ने की तैयारी एजेंसियों ने पहले ही कर ली थी। और यही वजह है कि पहले दौर में 22 सितंबर को पीएफआई की टॉप लीडरशिप, यानी कि चाहे उनके नेशनल चेयरमैन हो या फिर जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद हो, और उनके साथ साथ जितने स्टेट लेवल की लीडरशिप थी, सबको अरेस्ट कर लिया गया था। दूसरे राउंड में एनसीएचआरओ और जो बाकी संगठन है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, इससे जुड़े हुए लोगों को अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया, और बड़ी संख्या में जो भी लोग संगठन को चला सकते थे या उस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा सकते थे, उन लोगों को पहले हिरासत में ले लिया गया।